है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, डिसिशन का आज चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम लोग डाटा फ्लो के बारे में समझेंगे। जो डाटा फ्लो हम लोग डिसिशन में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के माध्यम से करते हैं। हमारा जो पहला लेसन चल रहा था उसका आज चौथा दिन है, जिसमें कि आज हमने बताया कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, यानी हम लोग डाटा फ्लो किस तरह से करते हैं, डेटा फ्लो इसके बारे में समझेंगे। आपने पिछला क्लास देखा होगा तो हमने पिछले क्लास में प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए थे कि प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सीधा ही पूछ देता है कि डाटा फ्लो कौन कौन माध्यम से किस तरह से होते हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डाटा फ्लो होता क्या है। तो अब हमारा बारी आती है डाटा फ्लो को समझने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास दो डिवाइसेज हैं, एक डिवाइस ये ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइस के पास यदि हम लोग अपने डाटा को भेजते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं या प्राप्त करते हैं, यहाँ से हमने डाटा भेजा और यहाँ से हमने प्राप्त किया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा माध्यम है या कह सकते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को हम लोग डेटा फ्लो करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमारे दूसरे जो पर्सन है उसके पास डेटा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा फ्लो में हम लोग 3 टाइप के डेटा फ्लो पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है सिंप्लेक्स, दूसरा हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले हमारा डाटा फ्लो किस में होता है, सिंप्लेक्स में होता है, इसके बाद फिर फुल डुप्लेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, इस तरह से किस तरह से ये होते हैं ये यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, पहले होता है हमारा सिंप्लेक्स, फिर हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स, इसके बाद हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके 5 नंबर दिलाएंगे क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंप्लेक्स को समझते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंपली इस फिगर के माध्यम से द्वारा समझिएगा। ये हमारा कोई क्लाइंट है या बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई डेटा है जो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड करेंगे। क्या करेंगे, सेंड करेंगे। और यहाँ पे सिंपली हमारा जो रिसीवर है वो क्या करेगा, हमारे डेटा को रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। यानी सेंड करते हैं हम लोग डेटा को और यहाँ हम लोग रिसीव करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा डेटा यहाँ पे गया वो हमारा डेटा क्या हो गया, जहाँ गया वहीं पे रह गया। ठीक है, यानी हमारा सेंड किया गया डेटा रिसीवर के पास रह गया और वो वापस नहीं आया। इसी को हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सिंप्लेक्स है, ठीक है, अभी डिफिनेशन भी आप सभी को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिएगा। जो हमारा सिंप्लेक्स है एक यूनी डायरेक्शनल हो गया। यानी कह सकते हैं सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है डाटा का, जो हमारा सेंडिंग होती है, जो हमारा डाटा के यहाँ से सेंडिंग जो हो रही है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक सेंड का एक रिसीव का। तो हमने क्या किया कि हमने जो डाटा सेंड किया वो रिसीवर के पास पहुंचा, लेकिन हम लोग को क्या होती है कि वो जो दूसरी डिवाइसेस होती है, जो रिसीवर होती है, वो वापस नहीं देती है। यानी सिंप्लेक्स में ये रूल फॉलो होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल होता है। यानी एक तरफ से ही डेटा को हम लोग फ्लो कर सकते हैं। यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 डिवाइसेस तो हैं, लेकिन एक डिवाइस ही डेटा को ट्रांसमिट करता है। कोई भी हमारा डेटा एक ही तरह से डेटा को ट्रांसमिट करता है और दूसरी जो डिवाइसेस है हमारे डाटा को क्या करता है, प्राप्त करता है। ऐसे जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं उसी को हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज कि सिंप्लेक्स क्या होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी हमारे पास 2 डिवाइसेस होंगी ज़रूर, लेकिन हमारा यूनी डायरेक्शनल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग समझिएगा, जैसे कि हमारा कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड का होता है कि हम लोग कीबोर्ड में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो हमारा एक तरफ से जाता है लेकिन उसको वापस नहीं देता है। यानी कोई भी चीज़ हम वापस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, यानी हमारा वो क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंप्लेक्स है उसका उदाहरण कीबोर्ड हो गया। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं और दूसरी तरफ डेटा को बस रिसीव कर सकता है। तो यही हमारा होता है सिंप्लेक्स। आई होप कि सिंप्लेक्स क्या होता है आप समझ गए होंगे। नंबर 2, अब हम लोग हाफ डुप्लेक्स के बारे में समझेंगे, इसके बाद फुल डुप्लेक्स के बारे में टोटल समझेंगे। ठीक है, नंबर 2 में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस है सेंडिंग की, एक रिसीवर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंपल भाषा में आप लोग समझिएगा, फिर हम आपको जो आपको एग्जाम में लिखना है उसको दिखाएंगे। ठीक है,
तो इसमें आप हाफ डुप्लेक्स में समझिएगा, जैसे कोई भी हमारे पास डेटा है, उस डेटा को हमने फ्लो किया, यानी ये डेटा को हमने भेजा, तो सबसे पहले रिसीव करेगा जो दूसरा हमारा डिवाइस है। फर्स्ट डिवाइस से हमने डेटा को सेंड किया और दूसरे के पास हमारा डेटा जो है रिसीव हुआ, ठीक है। तो जो समय में वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक डिवाइस से दूसरे स्थान तक गया, उस टाइम में तुरंत उसको वापस नहीं भेज सकते हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत में। यानी कहने का मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंतर्गत में जा तो सकता है और दूसरे डिवाइस से फर्स्ट डिवाइस में आ तो सकता है, लेकिन बारी बारी करके, यानी एक साथ दोनों डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंट है इसमें। जैसे कि हमने सेंड किया, कोई भी डाटा को हमने सेंड किया तो वो गया, रिसीव किया, इसके बाद फिर इधर से सेंड किया जाएगा उस डाटा को, फिर यहाँ पे रिसीव होगा। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार के इसमें डेटा को फ्लो करते हैं, जो दोनों दिशाओं में क्या होता है, फ्लो होता है, लेकिन एक ही समय में नहीं होता, एक समय में नहीं होता है। यानी डेटा तो फ्लो होगा, डेटा यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन एक टाइम में नहीं जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक एक टाइम में गया, फिर दूसरे टाइम जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक डेटा को फ्लो करेगा। यानी इसका अगर 1 मिनट में यहाँ पे डेटा जा रहा है, तो अगला जो 1 मिनट होगा उसमें ये यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को भेज सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग 1 मिनट में यहाँ पे डेटा को जो भेजे, वही उसी मिनट में ये डेटा को यहाँ नहीं भेज सकता। तो ऐसे डेटा को क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। तो आई होप कि सिंप्लेक्स क्या होता है ये आपने समझा, और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है ये भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, जो हाफ डुप्लेक्स है हमारा, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में हमने बताया कि दो हमारे यहाँ पे डिवाइस हैं ज़रूर, यानी दो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है। यानी इसको ये इन्फॉर्मेशन भेज सकता है और इसे ये इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। ये दोनों डिवाइस हमारे क्या हैं, कनेक्ट हैं, और हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन है उसको भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जब एक डिवाइस डेटा को भेजे तो दूसरा डिवाइस उसे रिसीव कर सकता है, दूसरा उसी के साथ उसी टाइम पे भेज नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट डिवाइस है, ये हमारा सेकेंड डिवाइस है, ये जब यहाँ पे डेटा को भेजेगा तो दूसरा हमारा जो डिवाइस है वो रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरा जो है ये उसी के टाइम पे भेज नहीं सकता है, तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। नंबर 3 हमारा अब आता है फुल डुप्लेक्स। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले आप सिंप्लेक्स लिखिएगा, फिर हाफ डुप्लेक्स लिखिएगा, इसके बाद फुल डुप्लेक्स लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक टाइम में, ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक टाइम में दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे ये है समझने वाली कि हम लोग जो डेटा को यहाँ पे भेजेंगे वो डेटा को एक साथ हम लोग दोनों तरफ से डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंट है। पहले में हम लोग सिर्फ डेटा को भेज सकते हैं, दूसरे में डेटा को भेज तो सकते हैं दोनों तरफ से, लेकिन बारीकी बारीकी से। तीसरा है कि डेटा तो इसमें भी भेज सकते हैं, फुल डुप्लेक्स में भी दोनों तरफ से, दोनों डिवाइस से कनेक्ट है, लेकिन एक समय में दोनों तरफ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में मेन डिफरेंस थे जो हमने आपको फिगर के माध्यम से आपको एक जहां समझा दिए हैं। अब आपको डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और डिफिनेशन से ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सिंप्लेक्स की परिभाषा लिखा गया है कि एक साधारण ट्रांसमिशन मोड में प्रेषक यानी जो सेंडर होगा रिसीव के बीच संचार केवल एक दिशा में होता है। जो हमने बताया कि केवल एक ही दिशा में हमारा कोई भी डेटा को सेंड कर सकता है। इसका मतलब है कि केवल प्रेषक यानी जो हमारा सेंडर है वो डेटा को भेज सकता है और रिसीवर केवल डेटा को प्राप्त कर सकता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा सिंप्लेक्स होता है, ठीक है। तो आई होप कि सिंप्लेक्स आपने समझ लिए होंगे और परिभाषा किस तरह से लिखने हैं यहाँ पे आप सभी को दिख रहे होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको जानने हैं तो एग्जाम्पल में हमने बताया है कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, इस टाइप की जितने भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे सिंप्लेक्स होते हैं। और चीज़ें लिखनी है अगर सिंप्लेक्स में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंप्लेक्स एक तरह का सड़क है जिसमें यातायात केवल एक दिशा में जाता है। विपरीत दिशा से किसी भी वाहन को प्रेस करने की अनुमति नहीं होती है। पूरी चैनल क्षमता केवल प्रेषक द्वारा उपयोग की जाती है। और कीबोर्ड और मॉनिटर के उदाहरण के साथ सिंप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आई होप कि सिंप्लेक्स क्या होता है, किस तरह से लिखने हैं परिभाषा, किस तरह से आप अधिक से अधिक परिभाषा लिख सकते हैं और किस तरह से अधिक नंबर ला सकते हैं, सारे के सारे हमने बता दिए। तो आई होप कि आप लोग सिंप्लेक्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड जो है हमारा हाफ डुप्लेक्स उसके बारे में समझते हैं।
अब हम लोग हाफ डुप्लेक्स की जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड में प्रेषक सेंड और रिसीव के बीच संचार दोनों दिशाओं में करता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में कम्युनिकेशन हो सकता है। या तो वो मतलब यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन दोनों डिवाइस कनेक्टेड है, तो या तो हम लोग यहाँ एक ही दिशा में कह रहा है कि एक ही बार में एक दिशा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम लोग कोई भी डेटा को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और ये रिसीव कर सकता है, बट एक टाइम में। दूसरे टाइम में फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ से डेटा को यहाँ पे भेज सकते हैं और इधर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक ही टाइम में एक ही दिशा में कम्युनिकेट हो सकता है, ये हमारा हाफ डुप्लेक्स की सबसे अच्छा परिभाषा है जी, ठीक है। तो आई होप कि जो हाफ डुप्लेक्स है आपने समझ लिया होगा और हमने आपको तीनों का डिफरेंट भी एक जहां आप सभी को बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मस्त उदाहरण ये है जो कि वॉकी टॉकी जो आप लोग ट्रेन में देखते होंगे, ट्रेन में यूज करते हैं। बाकी बात ऐसे जो हाई फाई होटलें होती हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और यातायात में भी ये सारी जो वॉकी टॉकी यूज होते हैं, ठीक है। तो वॉकी टॉकी जो है बहुत ही अच्छा, जो आपके जो पुलिस होते हैं उन सारे लोग के पास भी वॉकी टॉकी होती है, जो एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से हम लोग जब वो हमारा कोई भी डेटा आता है तो हम लोग उसको दूसरी तरफ से भेजते हैं, ठीक है। तो वॉकी टॉकी जो है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाफ डुप्लेक्स का। तो आई होप कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। वॉकी टॉकी जो होता है उसको में हम लोग कोई भी डेटा को एक बार में दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है, जो हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो दोनों तरफ से नहीं बोल सकता, ठीक है। एक तरफ से, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल हमारा जो है एक तरफ से हमारा कोई बोलता है, फिर हम लोग उसको सुनते हैं, फिर हम लोग इधर से फिर बोलते हैं, तो मोबाइल भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वॉकी टॉकी। तो आई होप कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। अब फुल डुप्लेक्स जो है, फुल डुप्लेक्स जो हमारा ट्रांसमिशन है, इसके कह सकते हैं कि जो हमारा सेंड या रिसीव के बीच संचार एक साथ हो सकता है, यानी प्रेषक सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक ही समय में डाटा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड होता है, जो एक दो तरह की सड़क है जिसमें ट्रैफिक एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही टाइम पे एक ही साथ, ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही साथ सेंडर और रिसीवर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमारा डाटा जो है उसको भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। तो बस गाइज ये था आपका 5 नंबर, ये आपका दिलाएगा। तो ये चीज़ आपको फिगर सबसे यदि आपको डिसीजन में यदि आपको नंबर उठाना है तो आप फिगर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आप सोच सकते हैं उस तरह से फिगर तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमने डाटा फ्लो के बारे में बताया, तीनों के बारे में बताया और तीनों का फिगर हमने दिखाया, तो तुरंत आपको यदि एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप फिगर को बनाइए और अपना प्रदर्शन दीजिए जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स ले आए, ठीक है। ये हमने बताया कि जो हमारा सिंप्लेक्स है वन यूनिवर्स डायरेक्शन होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा उसमें दोनों एक्टिव हैं, बट क्या है कि बारी बारी से हम लोग डाटा को फ्लो कर सकते हैं और दोनों यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिमिलर बोल सकते हैं। तो ये थे तीनों में डिफरेंट। तो आई होप कि आपने डाटा फ्लो के 3 भाग हैं, जो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तीनों के बारे में समझ गए होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसको तैयार बिल्कुल कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।